हेलो, मैं हूं शिव नारायण वाजपेयी। आप लोग देख रहे हैं कंसेप्ट एम्पलीफाइंग। तो हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं आज, करंट टॉपिक पर। वो है नैनो यूरिया लिक्विड, नल, राइट। अच्छा, नैनो यूरिया लिक्विड इंपॉर्टेंट क्यों है, ये पढ़ते पढ़ते हम लोग जान लेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। दरअसल क्या होता है, अभी 2021 में ही 31 मई को इफ्को फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, उसके द्वारा क्या किया जाता है, 31 मई को अपनी 50वीं आम सभा वार्षिक बैठक में क्या किया जाता है कि एक अनाउंसमेंट किया जाता है कि उसने क्या किया है, नैनो यूरिया लिक्विड की क्या खोज की है, जो दुनिया की पहली खोज हुई है। मतलब दुनिया में पहला जो नैनो यूरिया लिक्विड बनाए हैं वो अपना भारतीय संस्था इफ्को द्वारा बनाई गई है। ये काफ़ी अच्छी बात है कि भारतीय संस्था को इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। आइए जानते हैं इसमें खास क्या बात है, मतलब ये नैनो यूरिया लिक्विड है क्या। तो नैनो यूरिया लिक्विड क्या है, दरअसल क्या है, एक तो ये सबसे खास बात ये है कि ये स्वदेशी तकनीकी पर आधारित है। इसमें किसी भी फॉरेन कंट्री की कोई भी मशीनरी, किसी भी एलिमेंट को फॉरेन से नहीं मंगाया गया है, बल्कि भारत की ही सामग्री से, भारत से ही निर्मित है नैनो यूरिया लिक्विड, राइट। और क्या बात खास बात है, एक तो और दूसरी खास बात है कि आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि के अनुरूप बनाया गया। मतलब इसके तहत क्या होगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा और कृषि भी क्या बनेगी, आत्मनिर्भर बन पाएगी। अच्छा, ये नैनो यूरिया लिक्विड, ठीक, लेकिन ये नैनो शब्द क्यों आ रहा है बार बार, राइट। तो नैनो शब्द, नैनो टेक्नोलॉजी, दरअसल नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, किसी पदार्थ को उसके परमाणविक स्तर पर, राइट, किसी भी पदार्थ, मान लो कि कोई भी पदार्थ है आपका, उसको परमाणविक स्तर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, राइट, क्या क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के स्तर तक उसको खोल देना, उसके बाद उसको फिर अरेंज कर देना, क्या होता है, नैनो टेक्नोलॉजी होता है। ये एक साधारण भाषा में है, बाकी आप अगर वैज्ञानिक भाषा में देखेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसकी परिभाषा। साधारण भाषा में क्या है, किसी भी पदार्थ की परमाणविक स्तर तक पहुंचकर उसको अरेंज करना या तोड़ फोड़ करके फिर से अरेंज कर देना, क्या होता है, नैनो टेक्नोलॉजी। यही टेक्नोलॉजी क्या यूरिया को बनाने में यूज की गई है। अच्छा, इसका देख लेते हैं, इसका पैमाना क्या है। 1 नैनोमीटर जो होता है आपका, वो बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर। मतलब अगर आपके पास कोई भी 1 नैनोमीटर का वो है, मतलब होगा 1 मीटर, अगर आपके पास कोई पदार्थ है लंबा, तो आप उसको 1 अरब से भाग देंगे तो क्या आएगा, आपका 1 नैनोमीटर आ जाएगा, राइट। अच्छा, नैनोमीटर जो नैनो यूरिया लिक्विड है, बनाया कहाँ गया, भारत के किस संस्था में इसका निर्माण किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो इसका निर्माण किया गया है गुजरात के कलोल क्षेत्र में, एक आपका इफ्को का ही क्या है, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, क्या है, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है, जिसमें क्या बनाया गया है, नैनो यूरिया लिक्विड को बनाया गया है, उसका फॉर्मेशन किया गया है, राइट। अच्छा, इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, राइट, नैनो यूरिया लिक्विड इतना इंपॉर्टेंट हो क्यों जाता है, इस पर बात करेंगे हम लोग कि भाई क्या होता है। दरअसल क्या होता है, ये सस्ता हो जाता है। इफ्को ने बताया कि जो नैनो यूरिया लिक्विड है वो किसी भी जो ट्रेडिशनल यूरिया चली आ रही, उससे क्या है, करीब 10 से 15% क्या होगा, सस्ता होगा। करीब इसकी कीमत भी बताई गई है 240 रुपए के आसपास होगी, राइट। अब कितना होगा, और इसमें क्या होगा, परिवहन खर्चा कम आएगा, क्योंकि क्या होगा, जहां पे 50 किलो यूरिया का यूज होता था, वहां पे 500 ml यूरिया, लिक्विड यूरिया का यूज होगा। इसलिए क्या होगा, अब एक बोरी ले जाने में आपको क्या लगता था, बाइक लगती थी, अब 500 ml क्या जेब में रख के ले जा सकते हैं आप, राइट। तो वही होगा, क्या होगा, परिवहन खर्चा कम होगा। अब गए दुकान से ये 500 ml का यूरिया लिक्विड खरीदे, जेब में रखे, चले आए, खेत में डलवा दिए, खर्चा कम हो गया आपका। वरना आपको बाइक से जाना पड़ता, उसके लिए एक आदमी आपको साथ में रखना पड़ता है कि पकड़ के बैठता हो, राइट। तो परिवहन खर्चा क्या होगा,
कम हो गया। थर्ड आता है प्रभावी अधिक होगा। क्या होगा कि उसके पार्टिकल को काट के छोटा किया जाता है यूरिया के पार्टिकल, जिससे क्या होता है कि जो अपने पौधे हैं, जो पौधे हैं, खेत के पौधे हैं, वो उस नैनो पार्टिकल को जल्दी से क्या करते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं और कंप्लीट ऑब्जॉर्व करते हैं। इससे क्या होता है, जो आपका यूरिया होता है वो सतह पे नहीं रह जाता है, ना तो भूमिगत जल में जाता है, ना तो किसी उसमें जाता है आपका लेक में या किसी पॉन्ड में जाता है, मतलब किसी, ना तो झील में जाता है, ना ही किसी रिवर में जाता है, ना तो किसी तालाब में जाता है। तो उसकी प्रभाविता क्या अधिक होगी। 500 ml यूरिया में क्या होगा, कंप्लीट उसको पौधे ले लेंगी, राइट। मतलब यूरिया डाला जा रहा है, मतलब क्या डाला जा रहा है आपका, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अगर किसी में पड़ता है तो नाइट्रोजन से क्या होता है, जो पौधे का लीफ होता है, लीफ ग्रो करता है और उनको उगने में मदद करता है यूरिया, राइट। एक तो जमीन से निकलने में, प्लस क्या करते हैं, लीफ के ग्रो में यूरिया क्या करता है, मदद करता है, राइट। थर्ड देखते हैं वही, ये भूमिगत जल को प्रदूषित नहीं करेगा। क्यों, कैसे नहीं करेगा, होगा ये कि जब भी यूरिया को, नैनो यूरिया लिक्विड को खेत में डाला जाएगा, क्या होगा कि कंप्लीटली जो पौधे हैं उसको ऑब्जॉर्व कर लेंगे। इससे क्या होगा कि पानी में नहीं जाएगा, ये जल में नहीं जाएगा। जल में नहीं जाएगा तो जल क्या, जो जमीन के अंदर जाएगा जल, वो प्योर जाएगा, राइट। इससे भूमिगत जल क्या दूषित नहीं होगा, सतही जल भी दूषित नहीं होगा। अब क्या हुआ कि जो जल में घुली मात्रा है यूरिया की, कंप्लीट जब जल पौधे द्वारा खींच ली गई, तो क्या होगा, उससे जल, जो मान लो बारिश हुई, उससे जल बाहर निकल के गया खेत से, तो उससे क्या, जब कंप्लीट यूरिया इसके द्वारा खींच ली गई पौधों के द्वारा, तो उससे जो जल ही जल जाएगा, यूरिया बाहर नहीं जाएगा। तो इससे क्या होगा, तालाब झील में क्या होगा, यूट्रिफिकेशन की जो प्रॉब्लम होती है, सुपोषण की जो प्रॉब्लम होती है, वो कम हो जाती है। दरअसल यूट्रिफिकेशन क्या होता है कि किसी भी अगर तालाब या झील में अगर यूरिया या पोषक तत्वों की भरमार हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, बहुत से अनवांटेड जो पौधे होते हैं, जलकुंभी, ये सब क्या होती हैं, ऊपर आ जाती हैं। मतलब इनका जो जो ग्रोथ होती है वो हद से ज़्यादा होने लगती है। इसकी वजह से क्या होता है, सतह में क्या हो जाता है, आपका जलकुंभी जैसे अन्य जलीय जो पौधे होते हैं वो आ जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, जो जल के नीचे क्या होता है, वो प्रकाश नहीं जा पाता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश ना जा पाने के कारण वहाँ पे नीचे के जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं जो जल में क्या आता है, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। इससे क्या होता है कि उसमें जो जलीय जंतु होते हैं वो भी मर सकते हैं, राइट। सतही जल नहीं होता, सतही जल प्रदूषण नहीं होता है। अब आता है एनपीके संतुलन बनाए रखता है। जैसे कि क्या होता है कि जब खेत में यूरिया डाली जाती है, ट्रेडिशनल वाली जो पहले से चली आ रही पुरानी वाली, तो क्या होता है, कुछ तो खेत में रह जाती है, जमीन में, मतलब मिट्टी में, कुछ जाती है आपका पौधे के अंदर। तो इससे क्या, हर बार ये प्रोसेस होते रहता है, यूरिया पड़ी, कुछ गई, कुछ उसमें रह गई। तो इससे क्या होता है, जमीन में, मिट्टी में क्या हो जाती है, एनपीके का संतुलन क्या होता है, बिगड़ता है यहाँ पे, राइट। तो बिगड़ने से क्या होता है, एनपीके संतुलन बिगड़ने से क्या, तो मिट्टी प्रदूषित होती है, राइट। अब देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग भी कम करेगा। ये कैसे कम करेगा, होता यह है कि जब हम वो वाला यूरिया डालते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो ये चीज़ें हैं, मतलब कुछ ना कुछ उससे जो नाइट्रोजन वगैरह उड़ के ऊपर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कहीं ना कहीं हमारे वायुमंडल को दूषित करता है, राइट। अब आगे हम लोग बात करते हैं और क्या क्या फायदे हैं। और फायदों में देखें तो इसकी कीमत आती है, राइट। कीमत इफ्को के अनुसार इसकी कीमत को बहुत कम रखा गया है। क्या रखा गया है, 240 रुपए का क्या देंगे, 500 ml, जो कि किसके बराबर होगा, 50 केजी यूरिया के बराबर होगा, राइट। एक तो क्या रेट कम, प्लस क्या वजन कम, प्लस क्या प्रभाविता ज्यादा, मतलब हर साइड से फायदा हो रहा है। और क्या फायदा हो रहा है भाई, इको फ्रेंडली है, मतलब कि ना तो आपको जमीन को नुकसान करेगा, ना तो एनपीके संतुलन को बिगाड़ेगा, ना तो यूट्रिफिकेशन करेगा, ना तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाएगा, राइट। इतने सारे फायदे। और अगर बात करें इसमें कि भाई इसकी प्रभावकारिता का जो परीक्षण किया गया है, कैसे किया गया है प्रभावकारिता का परीक्षण, क्या किया गया है, इफ्को ने बताया है। इफ्को के डाटा के अनुसार, इफ्को ने क्या बताया है कि उन्होंने 94 फसल
के साथ 11,000 किसानों के द्वारा क्या किया, इसका परीक्षण किया गया, जिसमें से इन्होंने पाया कि 94 फसल में से पूरी 94 फसल में क्या हुआ, 8% की वृद्धि देखी गई, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इनके लिए। क्या बोले कि 94 फसलों पर ये क्या किए, परीक्षण किए नैनो यूरिया लिक्विड का, जिसमें से इन्होंने पाया कि 94 के 94 फसलों में 8% एवरेज क्या पाए, 8% की क्या पाए, ग्रोथ पाए पिछले साल से, राइट। जो मतलब एक आपका बेसिक प्रोडक्शन होता है उससे 8% क्या वृद्धि हुई हर फसल में, ठीक। और इन्होंने क्या बताया, अपने प्रोडक्शन के बारे में कुछ चीजें बताई हैं, जिसमें क्या बताया इन्होंने कि जून 2021 से इसका प्रोडक्शन क्या करेंगे, नैनो यूरिया लिक्विड का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। और साथ में क्या बताया कि इसको जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी रखेंगे, मतलब ऑनलाइन लोग खरीदेंगे, प्लस क्या जो विपणन सहकारी संघ है उनके द्वारा भी किसानों तक इसको पहुंचाया जाएगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसकर आगे भी ऐसे करंट अफेयर पे एक विस्तृत जानकारी लेनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर वीडियो आजकल पसंद आता है आपको तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।